हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज के वीडियो क्लास में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के थ्री मेन टाइप्स होते हैं। पहला होता है लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड इज वाइड एरिया नेटवर्क एंड थर्ड वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो वन बाय वन देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क का टाइप है दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। क्या आपको एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, लिमिटेड डिस्टेंस में अगर आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, देन हम एक नेटवर्क क्रिएट होता है एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में, उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस, फैक्ट्री, कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग्स। एक बिल्डिंग्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर, कंप्यूटर लैब के अंदर के पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर हम एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलते हैं, उसे हम एक लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ए लैन हेल्प्स people in offices to exchange information and share equipment such as scanner or printers. That's why we create a local area network. तो एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में वर्क करता है। सेकंड आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट कवर्स ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज कंट्री और द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड वाइड है या आपकी कंट्रीज, एक कंट्री से अगर हम अदर कंट्री में अगर हम कंप्यूटर साब्स में कनेक्ट करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन डेटा शेयरिंग करने के लिए, रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए, देन एक वाइड एरिया नेटवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल होता है इंटरनेट, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इंटरनेट इसका एक एग्जांपल होता है वाइड एरिया नेटवर्क का, जो पूरे वर्ल्ड वाइडली एक कनेक्ट किया जाता है, नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। थर्ड वन आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है एक हाई स्पीड नेटवर्क होता है दैट कनेक्ट्स लोकल एरिया नेटवर्क इन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। मतलब इसमें मल्टीपल लैन से मिलकर बना होता है, लैन कनेक्शन से मिलकर बना होता है। एज इस जिसमें हम एक सिटीज़ या टाउन्स हैं, उसमें अगर हम अगर नेटवर्क क्रिएट करना है, कनेक्शन क्रिएट करना होता है, या बल्क ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिविटी है, उसको एक पर्टिकुलर रीजन से उनको हमें हैंडल करना है, देन हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क उसमें एक बेसिकली मैंने अभी जैसे हमने देखा, ये मल्टीपल मतलब एक लैंस का एक कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल लैंस हैं उसमें इंक्लूड होते हैं कि आप मल्टीपल लैंस हैं, वो लोकल एरिया नेटवर्क है, उनसे मिलकर बना होता है कि आपने मल्टीपल सिटी या रीजन में जो लोकल एरिया नेटवर्क है उनको आपस में कनेक्ट करके हम एक लार्ज एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, जो एक सिटीज़ के लिए, सिटीज़ या डिफरेंट सिटीज़ या टाउन्स में ये पूरा एक कवर होता है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क से स्मॉलर होता है, मतलब ये जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वाइड एरिया नेटवर्क से स्मॉल होता है, लेकिन लार्जर होता है कंपेरिजन टू लोकल एरिया नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज क्या हो गया, बेनिफिट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसके। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू हम इंफॉर्मेशन है या डेटा होता है या फाइल्स है, उसको शेयर कर सकते हैं अदर डिवाइसेस में, या कोई डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, प्रिंटर, स्कैनर्स हैं, उनको हम शेयर कर सकते हैं अदर डिवाइसेस से, या कुछ हमारे सिस्टम में कुछ प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो शेयर करना चाहते हैं, या हमारी जो नेटवर्क है वो इंटरनेट कनेक्शंस हैं, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस को शेयर करना है हमें अदर्स से, तो वो भी हम कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। इंटरनेट क्या होता है? देखिए, व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट है एक नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का, लिंकिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे हमने देखा कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये आपको डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनमें अगर हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना है ना, इंफॉर्मेशन, जैसे हमने देखा कि जो नेटवर्क के थ्रू हम इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, डेटा एक्सेस करते हैं, कुछ फाइल्स एक्सेस करते हैं, तो अगर हमें वर्ल्ड वाइडली हम एक कनेक्शन क्रिएट करना है, कंप्यूटर्स को कनेक्टेड करना है आपस में, तो उसके लिए एक वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं, इसे इंटरनेट कहा जाता है। तो इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। It make it possible for millions of users to connect one another via telephone lines, cable lines और satellite। इस सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट क्रिएट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइडली आप डिफरेंट कंट्रीज के सिस्टम्स को,
या केबल लाइंस होती हैं, डिफरेंट केबल लाइंस जैसे कोएक्सियल केबल हो गया, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो गया। तो ये डिफरेंट टेलीफोन लाइंस के थ्रू या केबल्स के थ्रू या वायर या वायरलेसली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो इसमें भी हम कोई भी डिफरेंट डिवाइस जैसे मोबाइल हो गया, आपका नोटबुक, पीसी या रिमोट डेस्कटॉप हो गया, या सर्वर है, आपका डेटाबेस होता है जो यहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस रिसोर्सेज कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? ये प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम स्टैंडर्ड्स के थ्रू या रूल्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि हम डेटा को हम नेटवर्क पे डेटा को सेंड कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की डेटा होता है या जो ट्रांसमिशंस करते हैं, तो जो पॉसिबल होता है वो प्रोटोकॉल्स में भी उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इसमें जो मेन प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए वो TCP एंड IP प्रोटोकॉल होता है। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनको हम टुगेदर क्या बोलते हैं? TCP IP। ठीक है, तो TCP IP प्रोटोकॉल होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। इसके अलावा जो अदर प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं वो HTTP प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल होता है एक, जिसका फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक टेलनेट प्रोटोकॉल होता है, टेलीकम्युनिकेशन रिमोट प्रोटोकॉल, जो रिमोट डिवाइसेस एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे SMTP प्रोटोकॉल होता है, मेल सर्विस के लिए होता है। आपको मेल अगर आपको मेल सेंड करना है, रिसीव करना है, तो उसके लिए एक मेल सर्विस के लिए SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स के हम प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। तो ये होते हैं इसी तरह से। FTP प्रोटोकॉल होता है, उसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, जिस टाइप की आपको फाइल सेंड करना है, रिसीव करना है। तो उसमें हम एक अपलोडिंग का कंसेप्ट आता है और एक डाउनलोडिंग का कंसेप्ट आता है। तो अपलोडिंग क्या होता है और डाउनलोडिंग क्या होता है? अपलोडिंग का मतलब होता है कि डेटा फाइल्स कैन बी ट्रांसफर थ्रू चैनल्स लाइक ए टेलीफोन लाइंस। व्हेन ए फाइल इज सेंड टू रिमोट कंप्यूटर द प्रोसेस कॉल्ड अपलोडिंग। कि अगर हम कोई भी फाइल है, अगर हम अपने सिस्टम से एक रिमोट कंप्यूटर, एक अदर सिस्टम्स को अगर हम उसमें फाइल को सेंड करते हैं, तो वो कंसेप्ट कहलाता है या वो प्रोसेस कहलाता है हमारा अपलोडिंग। एंड अगर हम रिमोट कंप्यूटर से अगर कोई फाइल है, ये स्पेसिफिक कोई डेटा है, तो अगर हम कॉपी करते हैं हमारे सिस्टम्स में, देन वो प्रोसेस क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग। तो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग का जो प्रोसेस होता है ये हमें FTP प्रोटोकॉल में यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट आता है URL। URL मीन्स आता है, URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एवरी रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट हैज़ यूनिक है। जितने भी हम सिस्टम पे रिसोर्सेज होते हैं, नहीं जितना भी डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, सिस्टम्स होते हैं या डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क पे, इंटरनेट से जो कनेक्टेड होती है, नेटवर्क में कनेक्टेड होती हैं डिवाइसेस, उनका अपना एक सभी का यूनिक एड्रेस होता है जिससे उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेटवर्क पे। दैट इज़ कॉल्ड URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो एवरी वेबसाइट हैज़ ए यूनिक URL। हर वेबसाइट का एक यूनिक URL होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है http://www.britannica.com। तो यहाँ पे जो HTTP अभी हमने देखा एक HTTP प्रोटोकॉल होता है, और जो britannica.com है, britannica.com वो क्या है? एक डोमेन नेम होता है, और जो लास्ट में जो कुछ .com है वो क्या होता है? बेसिकली एक डोमेन कोड होता है जो एक स्पेसिफाई करता है कि आप किस टाइप का आपका वेबसाइट का एप्लीकेशन है। जैसे कि आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वाली आपकी वेबसाइट है, edu है, .edu अगर आपका एक्सटेंशन है डोमेन का। देन आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट वेबसाइट है, gov, org, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के डोमेन्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपका वो पर्टिकुलर किस टाइप्स के आपकी वो डोमेन एप्लीकेशन जो आपकी वेबसाइट है वो किस टाइप्स के पर्पज़ के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के डोमेन्स होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा कंप्यूटर वायरसेस है कि कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, ये कैसे हार्मफुल होते हैं हमारे सिस्टम्स के लिए, इसको कैसे अगर हमें कंप्यूटर वायरस को अवॉइड करने हैं तो उसके लिए क्या टिप्स होती हैं, और उसके लिए हमें किस टाइप के एंटीवायरसेस का हमें यूज़ करना होता है। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।